हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंकिंग साला। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंग्लिश के सेक्शन में बेटर मार्क्स लाएं, उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे हम लोग फॉलो करेंगे, स्पेशली एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए जो शायद जुलाई में हो सकता है एग्ज़ाम। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, किस तरह से रैंक, हम हर एक सेक्शन को क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पहले एग्ज़ाम में पेपर कैसे आएंगे। देखिए, इंग्लिश आएगा आपका 30 नंबर का, 30 30 क्वेश्चन आएंगे और 20 मिनट में से करना रहेगा। 20 मिनट ठीक ठाक टाइम है। 20 मिनट में आप 30 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। तो और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन में देख लीजिए सबसे पहले क्या क्या आएगा। क्वेश्चन में आपका पहले आएगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है 10 मार्क्स के, एरर डिटेक्शन आता है 5 मार्क के, सिंगल फिलर आता है, पैरा जंबल आता है, क्लो टेस्ट आता है, और किसी में और भी चीज़ आती हैं वो भी जान लीजिए पहले क्या आते हैं। किसी में आपका रीअरेंजमेंट भी आ जाता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट आ जाएगा, उसी का नाम चेंज कर देते हैं, वो चीज़ आती हैं, ठीक है। अब आपको समझना होगा कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में बाकी चीज़ें, रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो होता है उसकी टॉपिक कौन कौन सी होती है, किस किस टॉपिक पर रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है, ये मेनली पहले जानना ज़रूरी है। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो होता है आपका ना, वो अलग अलग जैसे करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है उसके बेस पे आ सकता है, आपके इन्वायरमेंट बेस पे आ सकता है, आपका पॉल्यूशन या जो भी चीज़ें इस समय हो रही हैं उसके बेस पे आ जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ सकता है। ये सबों पे वो बेस्ड होता है मेनली। आप अगर अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो अच्छे खासा आराम से आप कर सकते हैं। तो उसमें देखिए जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है उसमें एक चीज़ और है, वो आपको पूरा एक पैराग्राफ दे देगा, अच्छा खासा पैराग्राफ उस पर होगा 8-10 लाइन के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब उसमें क्या करता है ना, उसमें 2-3 तो हाईलाइटेड कर देता है, 2-3 वर्ड्स को हाईलाइट कर देगा, उसका पूछ लेगा सिनोनिम्स बता दीजिए, एंटोनिम्स बता दीजिए, या उसके लिए सूटेबल कोई दूसरा वर्ड बता दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है। दूसरा क्वेश्चन एक टाइप का आएगा कि आपको थीम बेस्ड रहेगा, है ना, कि इस पैराग्राफ का क्या थीम हो रहा है, किस थीम पे ये बेस्ड है। दूसरा इसका टाइटल पूछ सकता है कि इस पर कौन सा टाइटल, क्या टाइटल रहेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके रीडिंग कम्प्रीहेंशन के। ये अगर आप समझ गए कि मतलब 8-10 लाइन का एक पैराग्राफ रहता है जिसके ऊपर एक आपका उस पर कोई हाईलाइटेड वर्ड का मीनिंग पूछ लेता है, बाकी उससे डायरेक्ट कीवर्ड होते हैं, कुछ कीवर्ड होता है उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ये मेनली आप समझ जाइए। उसके बाद से एरर डिटेक्शन है। एरर डिटेक्शन तो सिंपल एरर डिटेक्शन आपका जो भी कॉमन एरर होते हैं, जिस तरह से मान लीजिए टेंस का एरर हो गया, उसके टेंस में कहाँ कोई एरर दे देता है, वो उस तरह का एरर आ जाएगा। इस तरह से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेनली ये सब क्वेश्चन ही आते हैं। मेनली जो आप एरर डिटेक्शन में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं उसी पे रहता है मेनली। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ते हैं, उसी से बेस्ड इस पे एरर आते हैं। जो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। एरर काफ़ी इजीली रहता है, एरर कॉमन एरर इतना ज़्यादा हुआ रहता है। फिर आता है सिंगल फिलर आता है, पैरा जंबल आता है। पैरा जंबल में क्या होता है, जैसे PQRS ऐसे करके 4 वर्ड दिए रहते हैं जिनको आपको सेट करके लिखना रहता है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा। ये आपका पैरा जंबल में होता है। और क्लोज टेस्ट आता है, क्लोज टेस्ट में भी एक पैराग्राफ आरसी के जैसे ही दिया रहता है, लेकिन उसमें बीच बीच में फिलर रहते हैं। उसमें आपको जो भी वर्ड सुटेबल होंगे वो वर्ड भरने रहते हैं। ये चीज़ आपका होता है क्लोज टेस्ट का। लेकिन अब चलिए बात कर लेते हैं मेनली स्ट्रेटजी क्या रहेगी। स्ट्रेटजी आप कैसे फॉलो करेंगे, क्या चीज़ को पहले अटैम्प्ट करेंगे, किसको बाद में अटैम्प्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं सिंगल फिलर को, ठीक है। सिंगल फिलर जो है आपको सिंपल है, सिंगल फिलर आप तुरंत उस पर देखेंगे, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। उसके बाद से क्लोज टेस्ट पे जा सकते हैं, क्लोज टेस्ट में भी सिंगल जो देखेंगे वो आएगा जो नहीं आएगा। और सबसे लास्ट में आप जाइए एरर डिटेक्शन पे और रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे। देखिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आप शुरुआत में रीडिंग कम्प्रीहेंशन करने लग गए तो पूरा टाइम आपको चला जाएगा, फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या क्या रीडिंग कम्प्रीहेंशन में हम पढ़े हैं, क्या किए कि उसका फिर आंसर पहले आप देखिए उसको देखेंगे, फिर आप उसके क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर आंसर ढूंढेंगे, उसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, मेरे अनुसार से आपको सिंगल फिलर ही स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले सिंगल फिलर को आप ले लीजिए। सिंगल फिलर काफ़ी ईजी आता है, इतना कुछ खास नहीं आएगा। सिंगल फिलर को करिए। सिंगल फिलर के बाद आप क्लोज टेस्ट पे जाइए। जब क्लोज टेस्ट आपसे हो जाए उसके बाद से आप एरर डिटेक्शन और आरसी को चाहिए। अब देखिए, हम मेनली बात कर रहे थे कि आरसी किस टाइप के आते हैं, ठीक है ना। आरसी कैसा है, आरसी जैसे भी आया, जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट बेस्ड आ गया, अगर इन्वायरमेंट बेस्ड आ गया, साइंस टेक्नोलॉजी बेस्ड आ गया, तो क्या करेंगे। तो उसका सिंपल है, देखिए, अगर लाइन दिया हुआ है उस लाइन को पहले आप एक बार गो थ्रू कर जाइए कि कैसे किस तरह का क्या चीज़ दिया, उसमें 2-3 कीवर्ड छाट लीजिए कि क्या क्या मेनली कीवर्ड और किस पे बेस्ड है। उसके बाद से डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, उस लाइन को देखिए, उससे मिलकर जुलता आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको देखना होगा। जैसे ही आप उसमें देखिए जैसे उसमें 2-3 वर्ड हाईलाइट किया, उसका देखिए उसका क्या वर्ड आ रहा है, उसी करीब करीब का जो भी आपको लगता है वो उसको कर दीजिए।
इस तरह से आपको मेनली आपको आरसी को करना होगा, क्योंकि देखिए आरसी मैंने, और अब देखिए अब आरसी जो अगर है तो आरसी के लिए क्या चीज़ आपको फॉलो करना होगा, किस तरह से आरसी करेंगे, आरसी के लिए क्या कैसे आरसी कंप्लीट होगा। देखिए कोई भी सिंपल पहले से बुक पढ़िए आप, है ना, कोई भी सिंपल बुक पढ़िए, एक बार उसको समझने की कोशिश करिए कि आपको बुक समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद से आप एडिटोरियल रोज़ पढ़िए, कैसे भी करके एडिटोरियल आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एडिटोरियल तो आप करिए जैसे भी आपसे हो सकता है, क्योंकि अगर एडिटोरियल आप रोज़ करेंगे तो आपके अंदर ये हो जाएगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा आपको उससे उससे मतलब फैमिलियर हो जाएंगे उस चीज़ों से, ठीक है। और उसी से आप 2-3 वर्ड को हाईलाइट करके उसका वर्ड मीनिंग हमेशा निकाल के उसको याद करते रहिए। हिंदू एडिटोरियल का जो भी आता है, किसी के भी उसका डाउट है, किसी का भी हिंदू एडिटोरियल, उसका 2-3 वर्ड हमेशा लेके उसका वर्ड मीनिंग हमेशा याद कर दीजिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड वर्ड मीनिंग इसमें आते हैं। सिंपल सी चीज़ ये जान जाइए। इतना ही आज आपके लिए बताते हैं, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।